हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो डिज़ाइन डिजिटल पे आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विजिटिंग कार्ड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, जब भी आप कहीं विजिट करने जाते हैं, या क्लब हो या बार हो या कहीं पर भी हो, तो आपको नंबर की जगह आप यदि विजिटिंग कार्ड देते हैं तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि आपको विजिटिंग कार्ड बनवाना महंगा पड़ता है, तो हम घर पे ही खुद रह के विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आप विजिटिंग कार्ड का यूज़ कब कर सकते हो। और यदि आपको प्रिंट नहीं कराना है तो कम से कम आपके पास वर्चुअल कार्ड हो, आपके पास उसकी कॉपी हो आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर, तो आप डायरेक्ट उसे शेयर कर सको एयर ड्रॉप के द्वारा या व्हाट्सअप नंबर के द्वारा। और मैं आपके इसके फ़ायदे ही बताऊँगा। आपका यदि वर्चुअल आपके पास कार्ड है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, मैं उसके लिए भी आपको अलग से टिप्स दूंगा। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डीजे इंडियाना का विजिट कार्ड। आप इसे बिजनेस कार्ड भी बोल सकते हैं। तो आज हम इसी को बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो में इसको बनाना सीख जाएंगे तो आप ऐसे ही कितने ही विजिट कार्ड आप बना लेंगे फ्री में। तो देख सकते हैं यह मेरा फ्रंट पेज है, यह मेरा बैक पेज है। तो चलते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा कैनवा साइट पर। यह फ्री साइट है। आप यहाँ पर canva.com जैसे ही डालेंगे गूगल पर तो यह आपको खुलता हुआ दिखेगा। आप इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी फ्री है, जो कि मैंने यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज मैं इसी के द्वारा यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मेरा कैनवा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार डाउनलोड करने का ऑप्शन वहीं पर आ जाएगा, फ्री पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मैंने कैनवा सॉफ्टवेयर से ही विजिट कार्ड पूरा बनवाया हुआ है। फ्रंट पेज है, यह मेरा बैक पेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रंट पेज बनाना। सबसे पहले फ्रंट पेज बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड के लिए आपको चाहिए पीएनजी। तो आप बैकग्राउंड को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप डालेंगे कोई सा भी। आप ग्रे कलर का बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, तो आप यहाँ पर मैं सिर्फ बैकग्राउंड डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड का कलर डाल के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप इस टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज पर जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे इससे हमें डाउनलोड करना है, मैं आपको एक एग्जांपल के ऊपर बता रहा हूँ। तो आप राइट क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि मैंने कीनोट से बनाया है। आपको यहाँ पर मैंने कीनोट सॉफ्टवेयर पहले भी चलाना सिखाया था जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फ़ॉन्ट आपको मैंने कैसे लाया था, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं टेक्स्ट पर जाता हूँ तो क्वांटम, बट इसे मैंने अलग से ऐड किया है। कैसे किया है, यहाँ पर जैसे कि हम जाते हैं गूगल क्रोम पर, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ। जैसे मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ, यहाँ पर डी फ़ॉन्ट नाम से साइट आती है। तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट देखने को मिलते हैं। इससे मैंने यहाँ पर आप जाके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यह फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे डीजे इंडियाना नेम लिखता हूँ, जो कि मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो आप इस तरह से यहाँ पर ये सबमिट करेंगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके नाम पर यह कैसा लगेगा। यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके अलावा आपको कीनोट पर सेव करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने प्रोफाइल समझाई थी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। यह मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने पूरी प्रोफाइल बनाना सिखाई है। तो आप यह वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि आप सेलेक्टर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कैसे अपने सिस्टम पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा वह कीनोट पर आके आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोफाइल बनाना भी सीख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में प्रोफाइल बनाना सिखाई थी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और टैग भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप यह चीज़, एक यह फ़ॉन्ट मैंने करा है कीनोट से बनाया है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इस पर। इसके अलावा मैंने एक यह फ़ॉन्ट मैंने बनाया है। तो दोनों फ़ॉन्ट आपको बनाना सिखाऊंगा, दोनों की मैंने पीएनजी बनाई है, मैं पीएनजी बनाना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैनवा सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ की है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कॉपी की है सिर्फ बैकग्राउंड पर, ठीक है। तो मैंने पहले से ही बैकग्राउंड, अब यहाँ पर अपलोड करना है बैकग्राउंड को, आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ गया हूँ तो यहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा है आपके पास। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं अपलोडिंग का निशान आ चुका है, मतलब कि यह अपलोड हो रही है। तो इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद
हमारा यह बैकग्राउंड है। आपको बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने यहाँ बैकग्राउंड लिया है। तो इस पे बैकग्राउंड पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इफेक्ट लगाया है। आप यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड पर आप इफेक्ट लगाते हैं यह वाला। तो जब आप इसे प्लास्टिक कार्ड में कन्वर्ट करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो एक बहुत प्रीमियम लुक देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ जो इफेक्ट है वह लगाया है। तो मैं पहले ही जो इफेक्ट लगाया था उसी पर आ जाता हूँ और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड का एंगल है सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप आके एक बार चेक कीजिएगा खुद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो पहला था वहाँ पर यहाँ से पहले अंडू कर देता हूँ। तो इस तरह का मेरा बैकग्राउंड पहले का था, तो मैं वैसा ही रहने देता हूँ। इसके अलावा अब मैंने क्या किया है, यह फाइल मैंने कहाँ से की है तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एलिमेंट पर गया हूँ। एलिमेंट पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर डीजे नाम से लिखा है। तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह फाइल आ चुकी है। तो मुझे इस पर नहीं चाहिए, इस पर चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से मैंने यह फाइल की है। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ और इस टाइप से मैं इसे लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी फिट कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यह कलर, ठीक है। तो मैंने यह कलर लगा दिया है। अब जो नेक्स्ट वाली आती है, यह फ़ॉन्ट मैंने कैसे लगाया और कैसे बनाया तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम गए हैं कीनोट पर, ठीक है। आपको यदि फ़ॉन्ट के बारे में और जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह फ़ॉन्ट आपको लगाना है। तो यह काउंटम नाम से है, जो डी फ़ॉन्ट है उस साइट से मैंने किया है डाउनलोड। यदि आपको इस पर डाउनलोड करके चेक करना है तो मैंने आप पिछले वीडियो बताया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम टेक्स्ट पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फ्रेम हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, स्टाइल पर जाके हम यहाँ पर पिक्चर फ्रेम पर क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे टेक्स्ट पर, ठीक है। फिर हम कलर पर जाएंगे और कलर पर जाकर हम ब्लैक कर देंगे। तो इस तरह से हम ब्लैक कर देंगे और उसके बाद हम जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है उसे हम येलो कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ चीज़ें बनाई है और इसे जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे इमेज पर, ठीक है, और उस पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ मेरे पास फाइल मैंने पहले से की है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जो मैंने फ़ोटो पहले डाउनलोड करके रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो वाइट कलर का पोर्शन है हम इसे हटा देंगे, बिल्कुल क्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से मैंने क्रॉप कर दिया है पूरा। सिर्फ हमारे पास येलो पार्ट की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने इस टाइप से कर लिया। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और पूरा फिट कर देंगे जितना हमें लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऊपर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी पोजीशन पर जाके इसे बैकवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यह आपका फ़ॉन्ट इस टाइप से देखने लगेगा। इसके अलावा आप एक चीज़ भूल चुका हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पीछे लोगो लगा हुआ है। तो इसे हमें लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मेरे लोगों की PNG है। तो यह इस टाइप से मैंने कर रखा है। अब इसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पर 3% कर देंगे या 5% तक कर दीजिए, जिस टाइप से आपको करना है। तो इस तरह से आप आपका पीछे का लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैंने क्लब बार फेस्टिवल लिखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ उसके पेज को। और जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट पर, सब हेडिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम इसे टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, कलर बदलना है, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक कलर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर जाके इसका कलर बदल देंगे। तो देख सकते हैं चेंज कर दिया हमने। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसके हम फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं यहाँ पर जाके। तो अब आप यहाँ आकर फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पर जाकर आप बोल्ड भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या देखने को मिलता है, फॉर अवेलेबल, और इस टाइप का आपको शेप देखने को मिलता है। तो यह शेप हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे आप शेप पर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसे आप रोटेट करेंगे। तो आपने रोटेट कर लिया है। तो आपने इस टाइप से फ़ॉन्ट लगा दिया है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसे येलो कलर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इसकी साइट का नाम। तो यहाँ पर आप क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर आप सब हेडिंग पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालने के बाद आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ भी यहाँ पर लगा देंगे। इसका आपको कलर चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर इसका आपने कलर चेंज कर दिया। मुझे इसे बोल्ड नहीं करना है तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फॉर अवेलेबल के लिए टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं टाइप ही कर देता हूँ
अब यहाँ हमारे पास ब्लैक ही रहने देंगे क्योंकि हमारे येलो कलर के ऊपर हम लगा रहे हैं। तो इस टाइप से आप फ्रंट पेज पूरा बना लेंगे। तो गाइस अब हम सीखते हैं हमारा सेकंड पेज बनाना। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सेकंड पेज है, यह हमने कैसे बनाया मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड है और यहाँ हमारे पास उसका लोगो लगा हुआ है, सिर्फ यह जो हमने पीछे पहले बनाना सीख ही लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट बनाना सीखते हैं। तो आप फिर चलेंगे हम कीबोर्ड पर। तो देख सकते हैं हमने पिछले फ़ॉन्ट बनाया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। जैसे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम जाते हैं टेक्स्ट पर। ब्लैक की जगह आपको यहाँ पर येलो पर क्लिक करना है। वो जो बैकग्राउंड कलर था इसे हमें पूरा चेंज करना है, मतलब कि हमें वाइट कर देना है। तो इस टाइप से कर दूंगा मैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो क्या करेंगे, हम लिख देते हैं। सो गाइस हमारा टेक्स्ट बन चुका है, आपने देख ही लिया होगा मैंने साइज़ कम ज़्यादा की है, यहाँ से हमने थोड़ा सा यहाँ किया है। तो हमने इस तरह से एडजस्ट करके हमने यहाँ फ़ॉन्ट बना लिया है। अब इसे आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाएंगे फाइल पर और इसे आप एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ पर इमेजेस पर जाकर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप डाउनलोड कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आ चुका है, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ इस पर। ठीक है, तो आपको रिप्लेस का ऑप्शन आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। तो मैं जाता हूँ डाउनलोडेड फाइल पर वापस। तो यहाँ पर मैं इसे हटा के जो डाउनलोडेड फाइल है मैं इसको देखता हूँ। तो ये हमारे पास डाउनलोडेड फाइल है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, आपको पीएनजी बनाना पड़ेगा। जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है इसे हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाके इसे पूरा पीएनजी बना लेंगे। यहाँ कट कर दिया है, कन्वर्ट कर देंगे। तो यह आपकी फ़ाइल पीएनजी बन चुकी है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और इतनी फ़ाइल हमें चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पर हम गए हैं और क्रॉप कर दिया है। तो इस तरह से आप पीएनजी फाइल बना लेंगे। और हम चलते हैं कैनवा सॉफ्टवेयर पर। तो हमारी यह फाइल आ चुकी है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इस फाइल को यहाँ पर लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम टू सेम लग चुकी है इस टाइप से। इसके अलावा हमें यहाँ लगाना है, तो यही मैंने इसको कॉपी किया। जैसे मैं दिखाता हूँ क्या करा मैंने। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एलिमेंट पर जाएंगे। एलिमेंट पर जाने के बाद हमें यहाँ पर डिस्क पर क्लिक करेंगे और इसे हम क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। ठीक है, और रोटेट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इतना। इसके बाद आप क्या कर देंगे, इसकी साइज़ जो है उसे बढ़ा देंगे। मैं बढ़ा देता हूँ। तो इस टाइप से आपने इसको कर लिया है। आप इसे साइज़ और भी बढ़ा सकते हैं यदि बढ़ाना है तो। मैंने पिक कर दिया। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं यहाँ पर। तो यह लाइन कैसे आई है, तो जैसे कि आपको पता ही है, हम अपलोड पर जाते हैं। यह जो लाइन है हमने यहाँ से कट कर दी है, देख सकते हैं यह हमारी लाइन है। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। इसके अलावा अब आता है हमारे पास ये लोगो की बारी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप गूगल क्रोम पर जाएंगे और सबकी पीएनजी ले लेंगे। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैं सब कुछ कर ही रखा है, तो यहाँ पर जैसे कि हम जाते हैं तो इस पेज जब जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको आप जमा लेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, ये टेक्स्ट है तो आपको टेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके आप सब हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यह टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यह कॉपी करके यहाँ से आप जो आपका टेक्स्ट है वह लिख दीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं यह आ चुका हमारा। आप यहाँ जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ कर दिया है पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कलर भी बदल देता हूँ आपको। अब लास्ट आती है किसकी बारी, इसकी बारी। तो यह हम कैसे बनाएंगे, तो हम जाते हैं एलिमेंट पर। फिर हम कर देंगे इसका कलर चेंज और यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर बुकिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, को मैं यहाँ पर एक सिर्फ इसका चेंज करना कलर बाकी है, तो यहाँ पर जाके हम इसे भी चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप पूरा आपका जो भी बिजनेस कार्ड बोलना चाहें या विजिटिंग कार्ड बोलना चाहें, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। अब यहाँ आपको मैंने एक बना के दिखाया है, आप ऐसे ही कहीं कितने भी बना सकते हैं। यह आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप कैसे यूज़ करते हैं उसका। तो गाइस आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कार्ड को लेके और वर्चुअल कार्ड को लेके। आप इसे टिप्स भी समझ सकते हैं, यह मेरा एक्सपीरियंस है।
आपका कुछ अलग हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी क्लाइंट है मेरे क्लब में आया है, वो मेरा म्यूज़िक सुन के मेरे पास आता है और बोलता है आप अपना कार्ड दे सकते हैं। मैं उसे अपना कार्ड दे भी देता हूँ, बट आप खुद सोचिए आप आपके दिन में कितने कार्ड्स ले लेते होंगे और आप उसे यूज़ भी नहीं करते होंगे, या यूज़ करने का टाइम आता है तब तक आपके पास कार्ड नहीं रहता। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप उसे अपना वर्चुअल कार्ड दे सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास आपका नंबर लेने आता है और आप उससे यह बोलते हैं कि आपको मैं अपना वर्चुअल कार्ड सेंड कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पर, या एयर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे यह पूछेंगे कि मैं उससे नंबर कैसे मांगूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर मांगना एक अलग बात होती है, और आप उससे यह कहें कि मुझे आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको अपना वर्चुअल कार्ड सेंड करता हूँ या आपको एयर ड्रॉप कर देता हूँ। बट जितना हो सके आप उसे व्हाट्सएप पर ही सेंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे एक और फ़ायदा होने वाला है। जब भी आप आपकी कोई स्टोरी डालते हैं डीजे से रिलेटेड, तो वह आपकी स्टोरी देख सकता है, उससे उसे पता लग जाएगा कि आप अटेंटिव हैं, आप रोज़ प्ले करते हैं, जिससे आपके पास एश्योरेंस हो जाएगी उसको कि आपको पार्टी में बुलाना चाहिए। तो यह बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है यदि आपका वर्चुअल कार्ड आप उसे व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं बिना कार्ड देने की जगह। इसके अलावा आप बोलेंगे कि कार्ड का फ़ायदा कब है, तो जैसे कि आप कभी भी क्लब में विजिट करते हैं तो आपको प्रिंट कराना ही पड़ेगा आपका विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं देने वाला। आप खुद सोचिए कि आप किसी स्ट्रेंजर को, आप किसी अननोन पर्सन को नंबर देना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए आपको विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराना होगा। और जब भी आप विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराते हैं तो हाई लेवल का प्रिंट कराइएगा, क्योंकि आपका जो विजिटिंग कार्ड है वह आप यह समझ लीजिए जब आप नहीं होंगे तो वह आपके द्वारा ही काम करेगा। मतलब कि यदि आप नहीं हैं तो आपका विजिटिंग कार्ड मायने रखेगा कि आपको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। जैसे कि उसके पास 4 विजिटिंग कार्ड है तो वह आपकी जो क्वालिटी है उस पर जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा यह अच्छी क्वालिटी का है तो यह अच्छा डीजे होगा। इस तरह से कंपैरिजन होने लग जाता है। और पता है आपको, जब भी क्लब में कभी ना कभी टाइम ऐसा आता ही है, बार में ऐसा टाइम आता ही है, वहाँ पर डीजे नहीं होता है और उस टाइम पर वह कार्ड रखते ही हैं तो जिससे आपको कॉल कर सकें। तो यह बात आप ध्यान में रखिए। मुझे लगती है यह बहुत अच्छी टिप्स है जो आपको आगे बहुत काम में आने वाली है आपके कैरियर पर। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और यदि आपकी वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक